नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सुमित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है वैदिक शास्त्र। हम इस चैनल में आपके लिए लेकर आते हैं धर्म से जुड़ी हुई कुछ बातें और कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। कुछ वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में हमने 2 पार्ट में कवर किया है ताकि वीडियो कहीं ज़्यादा लंबी ना हो जाए। पहले हम इस पार्ट में पहले 6 ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू कर। ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। यह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थापित है। यहाँ गर्भगृह में एक गुफा है जो सोमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। पहले इस स्थान को प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां थीं। उन सभी का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते थे, जिस कारण अन्य सभी पत्नियां दुखी रहती थीं। यह बात जब दक्ष प्रजापति को पता चली तो उन्होंने चंद्रमा को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन वो नहीं समझे। अंत में दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने मतलब धीरे धीरे गायब होने का श्राप दे दिया। यह सुनकर सभी देवी देवता दुखी और चिंतित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से इसका उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की पूजा आराधना करने से चंद्रमा का श्राप नष्ट हो जाएगा, चंद्रमा रोग मुक्त हो जाएंगे। इसलिए सोमनाथ में चंद्रकुंड नाम का एक स्थान भी है जहां माना जाता है कि स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं शिव जी के दूसरे ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है मल्लिकार्जुन। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। यहाँ पूजा करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के लिए एक कथा है जो इस प्रकार। एक समय की बात है जब भगवान शिव के दोनों पुत्र आपस में विवाह के लिए झगड़ रहे थे कि पहले किसका विवाह होगा। तब शिव जी ने कहा, जो पृथ्वी के चक्कर जल्दी लगाकर वापस आ जाएगा वह विजेता कहलाएगा और उसी का विवाह पहले होगा। माता पिता की बात सुनकर कार्तिक भगवान मोर पर बैठकर चले गए, लेकिन गणेश भगवान जी का वाहन तो चूहा है और ऊपर से वो भारी भरकम शरीर वाले। लेकिन गणेश जी की बुद्धि बहुत तेज थी। उन्होंने अपने माता पिता को एक शिला पर विराजमान होने के लिए कहा। महादेव जी और पार्वती जी एक शिला पर विराजमान हुए और गणेश जी ने अपने माता पिता के 7 चक्कर लगा लिए। इससे उनको पृथ्वी के चक्कर लगाने जितना ही फल प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप वह विजेता कहलाए और उनकी शादी पहले हुई। जब कार्तिक भगवान पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आए तब गणेश जी का विवाह हो चुका था और उनके 2 पुत्र शुभ और लाभ भी हो चुके थे। इस बात से नाराज होकर कार्तिक जी दक्षिण दिशा में क्रौंच पर्वत पर जाकर समय व्यतीत करने लगे। क्रौंच पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। पुत्र के ऐसे नाराज चले जाने के कारण माता पार्वती काफी व्याकुल रहने लगी। उसके बाद शिव जी और पार्वती जी कार्तिक भगवान को मनाने के लिए उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हो गए। यही ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है। मल्लिका मतलब माँ पार्वती और अर्जुन मतलब शिव जी। तो ये थी कहानी दूसरे ज्योतिर्लिंग की। अब बारी आती है तीसरे ज्योतिर्लिंग की जिसका नाम है महाकालेश्वर। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की प्रतिमा दक्षिणामूर्ति है। इस ज्योतिर्लिंग को प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में उज्जैनी में चंद्रसेन नाम के एक राजा रहते थे जो परम शिव भक्त थे। एक दिन राजा शिव की पूजा कर रहे थे, तभी उस समय एक 5 वर्ष का बालक अपनी माँ के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने राजा को पूजा करते हुए देखा तो उसके मन में आया कि मैं भी इसी प्रकार से शिवलिंग की पूजा करूंगा। लेकिन बहुत प्रयास करने के कारण जब वह सभी पूजा सामग्री नहीं जुटा पाया तब उसने रास्ते में एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा उठा लिया और घर जाकर उसी पत्थर को अपने शिवलिंग के रूप में स्थापित कर पुष्प और चंदन और धूप इत्यादि से पूजा करने लगा। उसकी पूजा भक्ति से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और वह तीसरे ज्योतिर्लिंग यानी महाकालेश्वर नाम से स्थापित हुए। चौथे ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकारेश्वर है। देश के नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर ओमकारेश्वर और ममलेश्वर नाम के 2 अलग अलग लिंग है, किंतु दोनों का स्वरूप एक ही है। यहाँ पर नर्मदा नदी की धाराएं बहती हैं, एक उत्तर की तरफ जाती है और दूसरी दक्षिण की तरफ। इस मंदिर में 2 कोठियों से होकर जाना पड़ता है। इसके भीतर हमेशा अंधेरा रहने के कारण यहाँ हमेशा एक प्रकाश जलता रहता है। महाकाल का नाम सुनने मात्र से ही मृत्युंजय मंत्र के जाप का फल मिलता है। इस मंदिर में महाकाल का ज्योतिर्लिंग दक्षिण दिशा में है। सामान्य तौर पर हिंदू समाज में धारणा होती है कि दक्षिण की तरफ करके कोई भी शुभ
कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन यह तंत्र पीठ होने के कारण इन सभी धारणाओं से अलग है। कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य के सभी नवरत्न ने महाकाल की विशेष पूजा की थी। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी महाकालेश्वर की पूजा की थी। पांचवें ज्योतिर्लिंग का नाम केदारेश्वर है। यह हिमालय के केदार नामक शिखर पर स्थित है। पूर्व में अलकनंदा और पश्चिम में मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ विराजमान है। मंदाकिनी नदी के तट पर केदारेश्वर महादेव का मंदिर है और पूर्व में अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर है। यह दोनों नदियां नीचे प्रयाग में आकर मिलती हैं और आगे चलकर भागीरथी गंगा में जाकर मिली है। इसलिए गंगा जी में स्नान करने वालों को भी केदारनाथ और बद्रीनाथ की पूजा करने का फल मिलता है। छठवें ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर है। यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित भीमा नदी के किनारे स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना के विषय में एक कथा भी वर्णित है। प्राचीन काल में भीम नाम का एक राक्षस था। वह इसी प्रदेश में अपनी मां के साथ रहता था। वह रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने कभी अपने पिता को नहीं देखा था, क्योंकि जन्म से पूर्व ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी मां ने उसे बताया कि विष्णु भगवान के अवतार श्री रामचंद्र जी ने उनके पिता का वध कर दिया। जब भीमा को अपने पिता के मृत्यु का कारण पता चला तो उसने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। भीमा ने ब्रह्मा जी से तपस्या करके उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान भी प्राप्त कर लिया। कामरूपेश्वर नाम के राजा भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देख लिया, जिसके बाद भीम ने राजा को भगवान की पूजा छोड़कर उसकी पूजा करने के लिए कहा। राजा ना मानने पर भीम ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने लगा। देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा द्वारा बनाए गए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद भगवान शिव और भीम के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। और फिर देवताओं ने शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने के लिए प्रार्थना किया। कहा जाता है कि देवताओं के कहने पर शिव जी शिवलिंग के रूप में उसी स्थान पर स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीम शंकर पड़ गया। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग काफ़ी बड़ा और मोटा है, जिसके कारण इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये थी कहानी पहले के 6 ज्योतिर्लिंग के बारे में। बाकी के 6 ज्योतिर्लिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए श्री राधे राधे।